6th क्लास एनसीईआरटी साइंस, चैप्टर नंबर 4। पहले हम ऑलरेडी करा चुके हैं 3 चैप्टर। 3 चैप्टर का देख लिया आप लोग। आप वीडियो देखे थे पहला दूसरा चैप्टर का वीडियो देख के कवर कर लिया। ग्रुप में भी, यूट्यूब पे भी अभी का वीडियो, कुछ दिन का वीडियो फ्री जा रहा है यूट्यूब पे भी, सारा वीडियो। जब रेगुलर हो जाएगा 10 दिन 15 दिन में, जो सब फ्री वाला कंटेंट है, थोड़ा सा उस पर रेस्ट्रिक्शन लगेगा, वो फिर पेड बैच वाले को ही मिलेगा। अभी का वीडियो जा रहा है, अभी एक सप्ताह जाएगा। तो 3 चैप्टर करवा चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी 6th क्लास के साइंस का। 6 से लेकर 10 तक का साइंस पहले हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस बैच में, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक से साइंस पढ़ेंगे। 90% क्वेश्चन आपका 6 से 10 तक पढ़ते पढ़ते बनने लग जाएगा, पूरा फुल स्कोर। किसी का भी टेस्ट लगाइए, मार्केट में कोई सा भी बड़ा बड़ा कोचिंग का आप प्रैक्टिस सेट लेके आइए, उसका सेट लगाइए, क्वेश्चन आपके 90% क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में आपको 10 में से 6 ही क्वेश्चन बना दिए तो आप रिजल्ट में आ गए। 9 क्वेश्चन बनवा देंगे। किसके किसके लिए है? अगर ये स्पेशल साइंस अगर है, साइंस अगर तो ये स्पेशल करना चाह रहे हैं ऑनलाइन में, तो ये एग्जाम बीपीएससी सिविल सर्विस का, टीआरई का, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीएड, डीएलएड एंट्रेंस को एग्जाम देना है, तो ये आपके लिए उपयोगी है। इसका बैच ले सकते हैं, नीचे नंबर दिया होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग, और ऑनलाइन बैच से या स्पेशल साइंस बैच से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हम लोग जहां पे रहते हैं, हम घर में मान लीजिए कि हम लोग हैं, तो हमारे चारों ओर क्या रहता है? घर में चारों ओर क्या रहता है? कहीं पे साइकिल लगा है, बाल्टी रखा है, कटोरा फेंका हुआ है, कहीं पे चम्मच फेंका हुआ है, कहीं पे बिस्तर फेंका हुआ है, खटिया फेंका हुआ है, कुर्सी फेंका हुआ है ना? अब आपको हम बोले कहीं पे किताब रखा हुआ, कहीं पे कलम रखा हुआ, किसी का चप्पल रखा हुआ है, बहुत सारा चीज है ना रियल लाइफ में जब हम घर में देखते हैं। तो अब हम आपको बताए कि ये सब कैसे बिखरा पड़ा है। कोई आता ना गार्जियन डांट देता, घर पे क्या कर रहे हो, सबको अच्छा से रखो, तो आप क्या करेंगे? किताब को उठा के किताब के जगह पे, दादाजी का चप्पल दादाजी के रूम में, दादी का चप्पल दादी के रूम में, खुद का चप्पल खुद के रूम में, बर्तन पड़ा है किचन में ले जाके रख दिए। करते ऐसे नहीं करते? ऐसे ही करते ना। तो यही चीज है, हमारी आसपास की सभी वस्तुएं आकृति में, शेप में, जैसे गोल गोल कोई चीज है, कोई चीज चौकोर चौकोर है, ठीक है, रंग में, गुण में क्या होता है? आकृति, रंग, और चप्पल के कलर का किताब होगा, बर्तन चप्पल के कलर का होगा, चप्पल का जैसा शेप है वैसा कटोरा दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। साइकिल का जैसा रंग है वैसा टेबल का रंग दिखेगा? तो वही चीज बता रहा है कि विविधता है। हमारे आसपास जो भी वस्तु पड़ा है उसमें क्या है? विविधता है। सबका रंग अलग अलग है, साइज अलग अलग है, कलर अलग अलग है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आगे आइए। पदार्थ। पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु ये क्या अधिक, एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बनती है, जैसे लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, धातु, मिट्टी, कागज। क्या बोल रहा है? जो वस्तु होता है, पदार्थ होता है, मटेरियल, वो एक से या एक से अधिक से मिलकर क्या होता है? बना होता है। अब मान लीजिए आप लोग मोटरसाइकिल खरीदे, मोटरसाइकिल में टायर भी होगा, सीट भी होगा, सीट कवर भी होगा, कुछ उसका जो फाइबर आइटम भी होगा, शीशा भी लगा होगा, मेटल भी लगा होगा। तो एक से कितना, एक से अधिक वस्तु से मिलकर बना ना वो बाइक, बना ना। मान लीजिए कटोरा खरीद के लाए, वो कितना चीज से मिलकर बना है? सिर्फ एक से बना है ना। वह चीज बोल रहा है कि जो हमारे पास वस्तु है ना, वो एक या एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बनता है। वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन पता है आप लोग को? वर्गीकरण किसको बोलते हैं? जो हम बताए थे, आप किताब ले जाके किताब के पास रख दिए थे, चप्पल ले जाके चप्पल के पास, ऐसे किए थे ना, कटोरा किचन में ले जाकर रख दिए। तो सब कुछ का अलग अलग क्या है? जोन बांटा हुआ स्थान है। सब एक साथ अगर मिला दिए तो उसको बोलेंगे विविधता है।
अलग अलग रख दिए, सबको सेपरेट कर दिए, सबको एक ग्रुप में बांट दिए। जैसे हम क्या किए, आप लोग को लड़की लड़की को और लड़का लड़का को एक साथ बैठा दिए, सब गोलमोल कौन कहां बैठा कोई मतलब नहीं है। और हम अगर बोले कि हमको इस क्लास का ना क्लासिफिकेशन करना है, टीचर का ये एरिया रहेगा, सीनियर स्टूडेंट का आगे बढ़ेगा, ठीक है, लड़की आगे बैठेगी, लड़का पीछे बैठेगा, तो इस चीज को हम बोलेंगे कि इसको हम क्या कर दिए, वर्गीकरण कर दिए, क्लासिफिकेशन कर दिए, सबको अलग अलग, जहां पे उसका मतलब सेपरेशन कर दिए, सबको अलग कर दिए। तो वही चीज है वर्गीकरण, या उसको क्या कहते हैं, समूहन। वर्गीकरण का आधार क्या है, जैसे अभी हम बताए, हम आपको सीनियर स्टूडेंट को आगे बैठा दिए, तो हमारा वर्गीकरण क्या हुआ, जो अपर क्लास का है वो आगे बैठेगा, क्लास हो गया ना। किस चीज पे हम वर्गीकरण किए, क्लास पे, कि कौन अपर क्लास का है कौन लोअर क्लास का है। अगर हम लड़की को आगे बैठा दिए लड़का को पीछे बैठा दिए, तो हम किस आधार पे वर्गीकरण किए, जेंडर के आधार पे, लिंग देख के, क्या कि लड़की आगे बैठेगी लड़का अलग पीछे बैठेगा, या तो लड़का पीछे आगे बैठेगा लड़की पीछे बैठेगी, तो वही आधार होता है। तो आकृति के आधार पे अब हमारे पास गोल गोल क्या है, फुटबॉल भी है, गेंद भी है, ठीक है, और भी कोई सा चीज है। तो जैसे गोल वस्तु है, गेंद, सेब, चौकोर वस्तु है, पदार्थ के आधार पर प्लास्टिक का वस्तु एक तरफ रख दिए, लोहा का बना हुआ उसको एक तरफ रख दिए। फायदा क्या होगा इससे, उसको ढूंढना क्या होगा, आसान होगा। मान लीजिए एक कोने में स्टील रखा हुआ है, एक कोने में लोहा रखा हुआ है, एक कोने में प्लास्टिक रखा हुआ है। आपसे कोई मांगेगा अचानक से, तो आपको पता है कि स्टील किधर से लाना है, लोहा किधर से लाना है, पता है ना। तो उससे यही है उसका फायदा, ढूंढना आसान हो जाएगा। पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, किसी पदार्थ का उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि उसके गुण क्या है, ठीक है, उससे बनने वाली वस्तु का काम क्या है। जैसे कपड़ा का गिलास बनेगा, कपड़ा का गिलास बन सकता नहीं, बन सकता। गिलास के लिए क्या चाहिए, स्टील चाहिए, शीशा चाहिए, क्योंकि वह पानी नहीं रोक सकता। तो पदार्थ के मुख्य गुण निम्नलिखित है। दिखने में कैसा है, सबसे पहले हम लोग कोई चीज जाते हैं मार्केट में खरीदने या घर में, तो सबसे पहले उसको उठा के देखते हैं या देखते हैं दूर से, दिखता है ना सबसे पहले। तो सबसे पहले उसका दिखावट कैसा है, लेक्चर है। जैसे कुछ पदार्थ में विशेष चमक होता है, स्टील का लेके जाइएगा तो उसमें क्या रहेगा, चमक, चमक के लिए अलग से लेप चढ़ाया जाता है, आगे बताएंगे, क्रोमियम का। तो उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। प्लास्टिक का कोई चीज उतना चमकता मिलेगा जितना ये मिलेगा, स्टील वाला, लोहा वाला, मेटल वाला, एल्यूमिनियम वाला, तांबा वाला, ये सब चमकता है ना। तो वही है दिखावट। दो तीन पदार्थ जो होता है वो कुछ पदार्थ चमकीला नहीं होता, जैसे लकड़ी और चौक। लकड़ी चमकता है क्या, नहीं। तो ये हो गया दिखावट के आधार पर। नोट, हवा और नमी के कारण कुछ धातु की चमक कम हो जाती है। नमी के कारण, हवा और नमी, कभी कभी क्या होता है, जैसे लोहा ले लीजिए, लोहा में जंग लगता है, नया लोहा खरीद के लाइए, वही लोहा, जैसे नया लोहा का घर में ग्रिल लगवाइए, वही लोहा में 1 महीना 2 महीना बाद जंग लग जाएगा, तो वो क्या, वो पहले जैसा चमक रहा था फिर बाद में चमकेगा, कैसे हो गया वो, उस पर आप तो कुछ मार नहीं दिए, जंग तो आप लेके लगाए नहीं, कैसे लग गया जंग, हवा उस पर लग रहा है, और वातावरण में क्या है, मॉइस्चर भी है, नमी भी है, तो वो हवा नमी मिलकर क्या किया, उस पर जंग का परत चढ़ा दिया, और वो चमक, जो चमक था उसके अंदर, वो क्या हुआ, खत्म हो गया। वही है, ये हवा और नमी जो दे रखा है ना, इसी चीज का बाद में जंग के रूप में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। हवा और नमी से ही जंग बनता है। अब है कठोरता, कोमल पदार्थ होता है और कठोर पदार्थ होता है। कोमल किसको बोलते हैं, जिसको आसानी से दबा दिए, वो क्या है, कोमल है। जिसको दबा नहीं सके, पत्थर ले लिए वो दबेगा, तकिया ले लिए दबेगा, दबेगा, ठीक है। तो तकिया में हम बताए क्या, रोई, स्पंज खाते ना निचोड़ के, खाते निचोड़ के खाते, ऐसे खाते, मुंह में जाता फिर निचोड़ा जाएगा। तो कोमल पदार्थ उसी को बोलता है जिसको हम दबा सके, और पत्थर लेके नहीं दबा सकते उसको, कठोर पदार्थ, जिनको दबाना कठिन होता है, लोहा, पत्थर, लकड़ी, ठीक है। विलेयता, विलेयता पता है, विलेयता, विलेयता पता है, पानी में चीनी घोल दिए
पानी में चीनी घोल रही है, तो पानी घुल गया कि चीनी घुल गया? चीनी घुल गया। तो दो कॉन्सेप्ट यहां पे है, एक जो होगा वो विलायक होगा, एक होगा विलेय होगा। ठीक है, तो विलायक कौन है? जो घोल दिया दूसरे वाले को। अब विलेय कौन है? जो घोल गया पूरा। घोल कौन गया? चीनी घुल गया, तो चीनी क्या है? विलेय। चीनी है विलेय। अब विलायक कौन है? पानी। आगे पढ़िएगा, विलेय जो होता है कम होता है, विलायक जो होता है वो ज्यादा होता है। विलायक पानी है। अब 1 किलो चीनी में 100 ग्राम पानी डाले तो पानी चीनी घुल जाएगा? नहीं घुलेगा ना। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि विलेय पदार्थ अगर हम चीनी को बना रहे हैं, चीनी घुलता है पानी में ना, कि पानी चीनी में घुलता है? ऐसे ही होता ना। तो पानी का मात्रा होना चाहिए विलेय पदार्थ जो घुल रहा है उससे ज्यादा, तभी घुलेगा ना। वही चीज बोल रहा है। अब देखिए विलेय क्या है। ये जो विलेय और विलायक बोले ना, ये थोड़ा सा एडवांस है, कॉन्सेप्ट के लिए बताया, इसमें नहीं दे रखा, इस चैप्टर में है नहीं। तो विलेय उसको बोलते हैं जो पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, जैसे नमक, चीनी, नींबू का रस, ऑक्सीजन गैस। अब देखिए विलेय पदार्थ जो पानी में पूरी तरीके से घुल गए, और पानी में आप गिलास में पानी लीजिए, शीशा के गिलास में, उसमें चीनी डालिए, चम्मच से उसको हिलाते जाइए, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको चीनी का एक भी कण नीचे दिखा नहीं, मतलब नीचे बैठा नहीं दिखेगा। आएगा ना ऐसा टाइम, चीनी खत्म हो जाएगा। कहाँ गया चीनी? घुल गया पानी में। अब पानी में दूसरा गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए, बिल्कुल क्लियर पानी, शीशा के गिलास आर पार जिसमें दिखे, और उसमें बालू डाल दीजिए, पत्थर का छोटा छोटा कण डाल दीजिए, और उसको हिलाते रहिए। ये घुलेगा क्या? कभी नहीं घुलेगा ना, वो तो ऐसे ही आजीवन पड़ा रहेगा। तो उसी को बोलते हैं अविलेय। जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते, जैसे रेत, चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, सरसों का तेल। सरसों का तेल पानी में डालिए, घुलेगा ऊपर ऊपर। तो विलेय और अविलेय समझ में आ गया। जो घुल गया पानी में डालने के बाद, दिख नहीं रहा है, विलेय हो गया। जो नहीं घुल रहा है, पत्थर, लकड़ी, तेल, ये सब क्या है? अविलेय। तीसरा गुण चाहिए। तीसरा गुण है तैरना या डूबना। तैरना या डूबना। तैरने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो पानी से हल्के होते हैं। अब एक बात बताइए, कभी कोई तालाब पोखर देखे हैं? देखे ना, उसमें पत्ती वगैरह देखे, ऊपर ऊपर तैरते रहता है, उसी में आप पत्थर फेंकिए, पत्थर तैरता मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? जो पानी से भारी है। पानी का जो घनत्व होता है उससे ज्यादा उस पत्थर का घनत्व है। घनत्व आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोग को घनत्व समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो तैरने वाला पदार्थ पानी से क्या होगा? हल्का होगा। भारी होगा तो क्या होगा? डूब जाएगा। तो ये सब घनत्व के कारण भी होता है, घनत्व आगे पढ़ेंगे। जितना इस बुक में दिया है उतना ही पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट लेयर बाय लेयर बनता चला जाएगा। आपको कोई भी चीज नहीं आता है, साइंस में बिल्कुल जीरो है, कभी साइंस नहीं पढ़े, हम ये तरीका अपना रखे ना, यहाँ पे आपको हर चीज समझ में आएगा। बेसिक से लेकर धीरे 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 एडवांस तक पहुंचेंगे। तो तैरने वाले पदार्थ जैसे सूखी पत्ती, लकड़ी, प्लास्टिक का गेंद, ये सब पानी पे तैरेगा। डूबने वाला जो पानी से भारी होगा वो डूब जाएगा। पत्थर, लोहे का कील, सिक्का। अब पारदर्शिता। पारदर्शिता किसको बोलते हैं? जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, तीन चीज होता है, तीन ही होता है। हम पर्दा के पार देख पा रहे हैं? नहीं, तो ये कैसा है? अपारदर्शी। ठीक है, हम और आप लोग बैठे हैं, बीच में क्या है? हवा है। हवा है ना, हवा तो सब जगह है, तब भी हम आप लोग को देख पा रहे हैं। तो हवा कैसा माध्यम हो गया? पारदर्शी। अब मान लीजिए कि हम बोले नहीं, हमको यहाँ पे शीशा लगाना है, हम यहाँ पे शीशा लगा दिए, तब भी आप लोग को देख पाएंगे। शीशा कैसा है? पारदर्शी। अगर हम इधर पर्दा लगा दिए तब तो नहीं देख पाएंगे, तो वो क्या हो गया? अपारदर्शी। तो जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सके, कांच, शीशा लगा दिए थे, देख सकते। अभी वायु है, देख रहे हैं। जल,
जल भी रहेगा ना, जैसे बिल्कुल शीशे का गिलास ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, तब भी आप आर पार देखिएगा ना तो दिखेगा, उतना क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन दिखेगा। ठीक है, तो शीशे का गिलास नहीं, नॉर्मल जल का बात बोल रहे हैं। शीशे का गिलास वाला कॉन्सेप्ट फिर गलत हो जाएगा। शीशे के गिलास में पानी भरिएगा ना तो वो पारभासी में आ जाएगा। हम लोग को पारदर्शी बनाना है। अब और बताते हैं, बिल्कुल क्लीन बर्तन लीजिए, कटोरा, गिलास, कुछ भी, बाल्टी, उसमें साफ पानी डालिए, तब भी बाल्टी का जो अंदर का पेंदी है, गिलास का, कटोरा का, जिसमें पानी भरे, वो दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। अब एक बात बताइए, उसी पानी में कलर डाल दिए होली में, कटोरी में, तब उसका पेंदी दिखेगा? वो क्या हो गया? अपारदर्शी। क्यों? कलर डाले थे। लेकिन जब तक कलर नहीं डाले थे, साफ पानी था, तब तक आपको पेंदी दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि जल के आर पर हम देख सकते हैं, तभी दिख रहा था, नहीं तो नहीं दिखता। तो कांच, वायु, जल, कुछ प्लास्टिक, ये सब क्या होता है? पारदर्शी होता है। अपारदर्शी कौन सा? जिसके आर पार नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए लकड़ी का बॉक्स, इस बेंच पे ऐसे करके और नीचे का देखिए तो दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। कुछ भी हो जिसके आर पार नहीं दिखे, अपारदर्शी, आर पार दिख जाए पारदर्शी, ये सब बिल्कुल बेसिक चीज है। पारभासी क्या है? पारभासी क्या है? जैसे देखते हैं ना, लड़की सब गांव में नई नई बहू आती ना तो यहाँ तक घूंघट कर लेती, और तब भी देखिएगा ना, वो आगे से गाड़ी आएगा ना तो साइड होकर चल लेगी। क्यों? उसको कुछ तो दिख रहा है कुछ तो बाहर दिख रहा है ना, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है तभी तो साइड हुई ना। तब भी देख लेगी ससुर जी आ रहे हैं अंदर से ही। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज है जिसके आर पार हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिख जा रहा है, दिख जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पारभासी। पारभासी बोलेंगे। जैसे तेल लगा दिए कोई कागज में, कागज में तेल लगा दिए और फिर उसको लाइट पे देखिएगा, तो वो जिस एरिया में तेल नहीं लगा हुआ है वहां से आर पार नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जिस एरिया में तेल लगा हुआ है उसके आर पार देखिएगा ना, ऐसे लगेगा वो लेयर ना एकदम पतला हो चुका है, आर पार दिख रहा है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। धूप में ले जाइए उसको, सूर्य की तरफ ऐसे करके घुमाइए, बीच में कागज फाड़ के उसके बीच में तेल लगा दीजिए और उसको ऐसे धूप में कीजिए, तो जिस पे तेल नहीं लगा हुआ वो मोटा रहेगा, उसके आर पार नहीं दिखेगा। जिस एरिया में तेल लगा हुआ है उसके आर पार आपको हल्का हल्का सा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। छोटा सा चैप्टर था, एक चैप्टर और करेंगे अभी, अगर टाइम बचेगा तो भी सारे होगा। ठीक है, तो बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे ही दिए थे। बाकी कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन वाले पूछ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस किसी को करना है तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।